सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से जर्नल एंट्री को सिखा सकूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की, अगर आप कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं या किसी भी प्रकार की करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये गया जर्नल एंट्री के लिए मैंने ये तैयार किया है अपना काफ़ी समय लगाकर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझा सकूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा, काफ़ी बेसिक से समझाऊंगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति कॉमर्स से हो या ना हो, या वो अगर साइंस से हो, आर्ट्स से हो, अगर वो भी इस वीडियो को देख लेता है तो वो जनरल एंट्रियों को बड़ी आसानी से समझ लेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री के रूल बताता हूँ कि जनरल एंट्री के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ अकाउंट आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक है एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट के अंदर भी कुछ सामान आते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने आपको बताए थे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये मोर देन 1 ईयर होने चाहिए, 1 साल से ऊपर के होने चाहिए, तभी इनको एसेट माना जाएगा, वरना इनको एसेट नहीं माना जाएगा। और अब हम दूसरे पर चलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो चीज़ होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है रेंट पेबल। रेंट पेबल मतलब कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसका। मैंने किसी का घर लिया और अब मुझे उसका रेंट देना है, तो ये क्या है मेरे लिए, ये है एक लाइबिलिटी। दूसरा है क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल के लिए, मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा, उधार खरीदा, अब मुझे उसको पैसे देने हैं, तो ये मेरी एक क्या है, ये है एक लाइबिलिटी। अब हम आते हैं इनकम पर। इनकम क्या होती है, अब इनकम बताता हूँ। उसमें एक है इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को लोन दिया, अब मैंने उसको जब लोन दिया तो उस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरी क्या है, इनकम। अब दूसरे पर चलते हैं, एक्सपेंडिचर या लॉस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं और जाते हैं, जहाँ जाकर हम अपना थोड़ा पैसे खर्च करते हैं, तो उसको हम एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डालेंगे। और फिर है कैपिटल ड्राइंग, जो कि स्टार्ट करते हैं हम रूल ऑफ जनरल एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री के रूल अगर हमको आएंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से जनरल एंट्री को कर पाएंगे। विदाउट रूल हम जनरल एंट्री को नहीं कर सकते। तो चलते हैं जनरल एंट्रियों को, रूल को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है जनरल एंट्री का, ये देखिए लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या है, पहले हम ये देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीवर होगा उसको हम कर देंगे क्या, डेबिट, जैसा इधर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। जो भी रिसीवर होगा, जो भी रिसीव करेगा, उसको कर देंगे हम डेबिट एंट्री में। और जो भी गिवर होगा, मतलब जो भी व्यक्ति देगा, उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, जैसा कि इधर लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल अच्छे तरीके से एंट्री हो जाएंगी अगर आपको रूल्स आते हैं तो, क्योंकि इन रूल्स की सहायता से हम जनरल एंट्रियों को करेंगे। ये तीन रूल हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। इनकी सहायता से हम जनरल एंट्री को करेंगे, काफ़ी सिंपल तरीके से जनरल एंट्री हो जाएंगी। तो अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इधर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर लॉस आर डेबिट। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी लॉस होंगे, उन सभी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ऑल इनकम एंड गेन प्रॉफिट क्रेडिट। मतलब जितने भी हमको प्रॉफिट होंगे ना बिजनेस से, प्रॉफिट या अदर इनकम होंगे बिजनेस से, है ना, तो उनको क्या कर देंगे हम, उनको हम कर देंगे क्रेडिट। और अगले पर चलते हैं, इधर लिखा हुआ है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, बोथ कम इन डेबिट, बोथ गोस इन क्रेडिट। मतलब जो भी चीज़ अगर हमारे पास आएगी बिजनेस में तो उसको हम कर देंगे डेबिट, बोथ कम्स इन डेबिट। और जो भी हमारे पास से जाएगा बिजनेस में तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। लिखा हुआ है इधर बोथ गोस इन क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली एंट्री को। पहली एंट्री है हमारी, मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है राम को 5,000 का माल बेचा, तो व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, तो इसलिए ये है पर्सनल अकाउंट। और राम को 5,000 का माल बेचा, इट मीन्स हम इसको उधार माल बेच रहे हैं, है ना। तो सीखते हैं हम कि अब हम इस एंट्री में हम यूज करेंगे तीनों रूलों का। देखते हैं कि कौन सा रूल्स
की सहायता से इस एंट्री को हम कर सकते हैं, राम को 5,000 का माल बेचा। तो जैसा कि पहले ही एंट्री में लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, पहले इधर लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का नाम यूज होता है, और इधर नाम यूज हो रहा है राम को 5,000 का माल बेचा। तो करते हैं फिर हम इस एंट्री को, राम को 5,000 का माल बेचा। तो इधर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। राम को जब हम 5,000 का माल बेच रहे हैं तो राम को रिसीव हो रहे हैं, राम को 5,000 रुपये का माल रिसीव हो रहा है ना। राम को 5,000 का माल बेचा, इट मीन्स राम के पास 5,000 रुपये का माल जा रहा है ना। और इधर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर। तो हमने डेबिट द रिसीवर कौन है, यहाँ है रिसीवर राम, तो हमने राम को कर दिया है डेबिट, राम अकाउंट डेबिट 5,000। तो राम को हमने 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया है क्योंकि राम है यहाँ पर रिसीवर। राम को 5,000 रुपये का हमने माल बेच दिया है, राम के पास माल जा रहा है, इसलिए हमने राम को कर दिया डेबिट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर हमने इस रूल की सहायता से इस एंट्री को भी किया है। और इधर लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट, इट मीन्स मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। हमने राम को माल बेचा है, उधार माल बेचा है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं आए, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बोट गोस इन क्रेडिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, हमने माल बेचा है ना, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये कुछ रूल्स हैं, अगर इनको समझ लेते हैं तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से जनरल एंट्री को कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, अगर ये रूल्स याद हो जाते हैं तो हम एंट्री को देखते ही समझ जाएंगे कि ये एंट्री किस रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है।